जी नरेश सर। नमस्ते सर। नमस्ते। जी। ज्योति, आप सबसे पहले तो मुझे अपना परिचय दे दीजिए। जी सर। सर मैं अजमेर जिले से बिलोंग करती हूँ। अ, मैंने अपनी 10वीं कक्षा आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ से करी है। अपनी 12वीं कक्षा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ से 2015 में करी। उसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज अजमेर से 2018 में पूर्ण करी। और जुलाई 2020 से वर्तमान तक मैं जूनियर असिस्टेंट के पद पर शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। ओके। आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं? जी सर। सर ये राज्य की सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित सेवा है। इस वजह से मैं इसके लिए प्रयास करना चाहती हूँ। और सर ये जॉब मुझे वर्तमान कार्य क्षेत्र जो मेरी जॉब है उसके तुलना में विस्तृत कार्य विविधता प्रदान करती है। और तीसरा सर जो मेरा जो वेतन है वो भी सर कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा है, जो मैं अपने पारिवारिक कर्तव्यों का भी निर्वहन अच्छे से कर पाऊंगी। और सर जन सेवा का जो मौका मिलता है सर इसमें। ओके। आपको लगता है भी जो जूनियर असिस्टेंट में आपको वेतन मिलता है वो इस पोस्ट के हिसाब से अभी भी कम है? जितना काम है उस हिसाब से इसका वेतन कम है? जी सर। आपकी जो अभी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, जी सर। जितना आपका वर्कलोड है उसके हिसाब से आपका वेतन कम है। ऐसी वेतन आपको लगता है कि वेतन विसंगति है? जी सर तुलनात्मक रूप से सर इसमें वेतन विसंगति का इशू है सर अभी। ओके। क्या है वेतन विसंगति? आप क्या मानते हैं कितना होना चाहिए इसका पे ग्रेड? सर ऐसा सच डिसाइड तो नहीं कर पा रहे, लेकिन सर जैसे जो वेतन आयोग जब लागू हुआ था सर, छठ 6th वेतन आयोग लागू हुआ था सर, जब जो थर्ड ग्रेड जो इसके बराबर इक्विवेलेंट जो पोस्ट थी उनमें सर 3600 पे ग्रेड लागू कर दिया गया था। जबकि जूनियर असिस्टेंट को सर 2400 ग्रेड पे में ही रखा गया था। ओके। और आपका कितने टाइम से है आप सर्विस में? सर जुलाई 2020 से। जुलाई 2020 से? जी सर। लगभग 4 से 5 साल होने आपको आए। आपको क्या लगता है कि सरकारी जो भी कर्मचारी है जो विशेषतः जो जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको सरकारी ऑफिसेज में और विशेषकर जो महिला है उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी सर। सर अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सर सबसे पहले तो सर जो स्टाफिंग पैटर्न है सर वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि सर जैसे पोस्ट जो वितरण होता है सर, कहीं ऑफिसेज में पोस्ट बहुत कम है एलडीसी की, तो सर कार्यभार वाला एक टॉपिक रहता है। दूसरा सर महिला से रिलेटेड तो विशेषकर समस्या मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर मैं। आप खुद महिला हैं, आपने अनुभव किए होंगे कोई। आपको नहीं लगता कोई भी समस्या है या नहीं है? आपने क्या अनुभव किए, मैं बस वो जानना चाह रहा हूँ। सर जो वर्तमान विद्यालय में जहाँ मैं पदस्थ हूँ सर, वहाँ पे सर एक तो कार्यभार का ही मैंने नोटिस किया, अनुभव किया है। और दूसरा सर कहीं ना कहीं जो महिला को इंफीरियर फीलिंग सर कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है, वो मैं याद कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों? महिला को करवाया जाता है या महिला का इशू है? ऐसा क्यों होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि महिलाओं को इन्फीरियर फील कराया जाता है? सर जैसे सर ऑफिसेज में कहीं ना कहीं महिला कर्मचारी पुरुषों के मुकाबले कम होने की वजह से उनके सर कार्य को जो कम आंका जाता है। तो इधर जो पुरुष मानसिकता है सर वो इसका एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है सर। ओके। आपको ऐसी समस्या फेस करनी पड़ी आपके ऑफिस में? जी सर मैं मुझे तो सर नहीं, अभी हाल ही में तक नहीं फेस करनी पड़ी सर। आपने ऐसी समस्या कहाँ देखी है? सर चूंकि मैं राजकीय विद्यालय में पदस्थ हूँ सर, तो जब ब्लॉक ऑफिसेज वगैरह में सर हम जाते हैं तो सर वहाँ मुझे अनुभव करने को मिला सर। ओके। मान लीजिए कि आप प्रशासन में आते हैं, आरएस आप बन जाते हैं और ऐसी सीन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, क्या स्टेप्स लेंगे आप? जी सर। सर सबसे पहले तो उसका रीजन जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि उस महिला के साथ इंफीरियर फील किया जा रहा है। या तो कोई कार्य क्षेत्र में उनके प्रति कमी रह रही है, या फिर और कोई रीजन उसका हो सकता है।
और अगर सर अगर कार्य का कोई रीजन है तो उस महिला विशेष को ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड करवाई जा सकती है, जिसमें वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाए। और सर अगर अदर कोई रीजन है तो सर ऑफिसेस में अगर जैसे ट्रेनिंग सेशन करवाए जा सकते हैं कि महिला भी उतनी ही एलिजिबल होती है जितने पुरुष हैं। और सर जो भी जैसे अगर हैरेसमेंट वाला अगर कोई मुद्दा होता है तो सर उसके लिए पोस्ट कमेटी का गठन भी किया जाता है, तो सर उसका भी देखा जा सकता है। ओके, मुझे बताइए, भारत में अभी पिछले कुछ टाइम से महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? महिलाओं के प्रति इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? जी सर। सर सर इसके पीछे एक तो सर जो नशावृत्ति का दौर जो बढ़ रहा है सर, वो इसके पीछे रीजन है। सर दूसरा जो अब प्राचीन काल से पितृसत्तात्मक जो मानसिकता चली आ रही है, वो भी इसका परिचायक है। और सर तीसरा भी साइबर जो डिजिटल महिलाओं में अवेयरनेस की जो कमी है, उसकी वजह से भी सर महिलाओं को डिजिटल जो अपराध है उनका उनको फेस करना पड़ता है। ओके, जो पितृसत्तात्मक सोच की आप बात कर रहे हैं, जी सर। इसका समाधान क्या हो सकता है? सर सर इसका समाधान महिलाएं स्वयं कर सकती है। सबसे पहले तो महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। और सर जो भी महिलाएं जो पुरुषों के लिए जो भी कार्य क्षेत्र डिसाइड हुए हैं उसमें महिला भी अपना योगदान दे सकती है। और सर महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में जैसे सामाजिक क्षेत्र में निर्णय में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और सर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए। और सर पुरुषों को भी सर इसमें जेंडर सेंसिटिविटी की जो ट्रेनिंग्स दिलवाई जा सकती है, जिससे वो महिला को अपने बराबर आके। ओके, आप अजमेर जिले से बिलोंग करती है, मुझे अजमेर जिले की कुछ विशेषताएं बताइए। जी सर। सर अजमेर राजस्थान के भौगोलिक दृष्टि से मध्य में स्थित होने के कारण इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो इसकी सर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और सर दूसरा जो है, ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भारत का मक्का भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। और सर पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे पुष्कर जो है वो एक पर्यटन हब के रूप में जाना जाता है। और ओके, सर जी सर। और जैसे आप किशनगढ़ से बिलोंग करते हैं, मुझे किशनगढ़ के बारे में बताइए थोड़ा सा। किशनगढ़ के जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। जी सर। सर किशनगढ़ राव किशन सिंह जी द्वारा बसाया गया था। किशनगढ़ में सर जो अभी एक चित्रशैली जो है बनी ठनी, उसके लिए किशनगढ़ बहुत फेमस है। उसके अलावा सर यहाँ पे जो मार्बल उद्योग है वो ना केवल राजस्थान में बल्कि भारत में प्रसिद्ध है। और सर यहाँ पे एक जो टूरिस्ट पैलेस के रूप में देखा जाए तो सर डंपिंग यार्ड है, फूलमहल प्लेस है, और मोखम विलास जैसी जगह है सर घूमने की दृष्टि से। अजमेर में टोटल उपखंड कितने हैं? जी सर। अभी जो अजमेर जिला है उसमें जो, अब तो ब्यावर से अलग हो गया, जो अभी नया वापस जिला पुनर्गठित हुआ है उसमें अभी उपखंड कितने हैं? सर ब्यावर से सर पहले के सर 13 उपखंड है। अभी और वर्तमान के मैं याद नहीं कर पा रही, सॉरी। और तहसील? सर 16 तहसील। ओके, ठीक है सर, नेक्स्ट आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। हाँ, ज्योति जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। जी। आपने अपनी हॉबी में फोक डांस लिखा है ना? जी सर। घूमर, ये देखना ही पसंद है कि घूमर डांस करते भी हैं आप? सर घूमर डांस करना पसंद है सर। घूमर में कुछ चरण होते हैं इसके, उनको क्या कहते हैं? 7 चरण कुछ ऐसा होता है? जी सर। सर घूमर में टोटल 8 स्टेप होते हैं। उन्हें सर हम्म। सवाई कहा जाता है। सवाई कहा जाता है ना? हम्म। तो ये क्या राजस्थान का कुछ विशेष है क्या, घूमर डांस? सर ये राजस्थान का सर राज्य नृत्य है। अच्छा, राज्य नृत्य है। और राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में रखा है? सर कालबेलिया। अच्छा, उसकी मुख्य कलाकार कौन है? सर गुलाबो जी हैं। गुलाबो जी। आपने जीसीएस से पढ़ाई की है ना? जी सर। जीसीए, अब इसका नाम चेंज हो गया क्या, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का? जी सर। सर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। अच्छा अच्छा। तो इसका जीसीए का आपने मोनोग्राम देखा होगा, उसमें एक कोटेशन ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, वो क्या है? सर कॉलेज का पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ।
सर सॉरी, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाई। और एमडीएस यूनिवर्सिटी का सर उसका सर श्रद्धा वल्लभम ज्ञानम तत्पर। क्या अर्थ होता है इसका? चलिए कोई नहीं, आप ध्यान करना इस। आपका सब्जेक्ट रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है ना? जी सर। हाँ जी। तो ये जो आप देखते हैं कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री बेसिकली तीन चीजें होती है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, जी है सर। ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे अलग से ब्रांच निकालने की क्या जरूरत बनी? कार्बन इसका मुख्य कंटेंट होता है। जी सर। कार्बन की क्या योग्यता है कि उस वजह से एक बड़ा ही सब्जेक्ट इसमें से केमिस्ट्री से बाइफरकेट करके इसकी सब ब्रांच बनानी पड़ी? जी कार्बन के सर। कुछ विशेष लक्षण होंगे। हम्म। सर कार्बन सर एक दो विशेषता के कारण इसको अलग बनाने का हुआ हम्म। था सर। सर कार्बन में हम्म। एक तो सर विखलन का गुण पाया जाता है, जिसके हम्म। कारण कार्बन हम्म। अपने कार्बन से ही मिलकर बहुत सारे एलिमेंट्स बना सकता है। और ठीक सर है। कार्बन की जो संयोजकता है सर वो चार होती है, जिसकी वजह से हम्म। वो चार अन्य कंपोन तत्वों से जुड़ सकता है सर। अच्छा अच्छा। क्या हर कोई भी लिविंग मटेरियल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है? सर ऐसा कहा जाता है कि सर जो भी जीवित है उसमें सर कार्बन उपस्थित होता है। या मतलब एक जीवन का आधार हो गया इस तरह से कार्बन, एक एलिमेंट के रूप में? जी सर। जी। तो ये कार्बन जो है, लेकिन कार्बन को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? जी सर। तो और एक कार्बन पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी है कि जैसे एक जीवन का आधार है, कोई भी लिविंग कंपाउंड है तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा तभी वो लिविंग होगा, है ना? जी तो आप ये बताइए कि जो मुख्य प्रदूषण में जैसे CO2, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सर। रोकने के लिए जैसे आप किशनगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में है, आपको वहीं एसडीएम लगा दिया जाए, तो किशनगढ़ की फैक्ट्रियों से या जो ईंट के भट्टे हैं उनसे जो निकलने वाली गैसें हैं, है ना, उनको रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? जी सर। सर जैसे इंडस्ट्री में सबसे मुख्यतः सर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सर सल्फर हम्म। डाइऑक्साइड और ये हम्म। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो मुख्यतः सर हम्म। प्रदूषण के रूप में निकलते हैं। तो हम्म। सर हम्म। सल्फर डाइऑक्साइड का तो सर जैसे एक प्रक्रिया है सर डीसल्फराइजेशन। अगर सर वो कर दिया जाता है किसी भी हम्म। फैक्ट्री में, सर उससे हम्म। जो की मात्रा है वो कहीं ना कहीं उत्पादन में कम हो जाएगी। हम्म। और सर जो उद्योग हैं सर उनको सर आवासीय लैंड से बाहर भी रखवाया जा सकता है, जिससे सर हम्म। प्रदूषण कम से कम हो और सर ग्रीन को अपन ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ कार्बन अवशोषक भट्टियां भी होती है, जैसे वो उसमें लगा सकते हैं जो कार्बन को वहाँ अवशोषण, रिड्यूस मतलब एब्जॉर्ब कर ले, और कार्बन की मात्रा जो है वो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में नहीं जाए। तो ऐसा कुछ पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में, सर अब मैं फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में? अभी अभी याद ब्यावर में नहीं। एक घटना हुई थी, एक कोई आवासीय क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री की वजह से वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। यदि वहाँ ब्यावर एसडीएम होते तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, यदि आपने उस न्यूज को पढ़ा हो? और नहीं तो हाइपोथेटिकली आप मान लो कि कोई केमिकल इंडस्ट्री है आपके आसपास उस क्षेत्र में, तो आप जी उसको सर। कैसे मैनेज, हाँ उसका, उससे होने वाली संभावित दुर्घटनाएं जो होगी उसको कैसे मैनेज करोगे? जी सर। सर इसमें सर सबसे पहले तो उस क्षेत्र विशेष के आसपास क्षेत्र विशेष की सर जो वो सूचना ली जाएगी सर कि कितने मात्रा में सर रिसाव हुआ है। और सर वहाँ हम्म। पे चिकित्सा विभाग और सर जो भी और अदर डिपार्टमेंट्स जो कार्यरत हैं उनसे सर हम्म। कोऑर्डिनेट करके वहाँ पहुंचा जा सकता है। और हम्म। सर हम्म। सर जो प्रभावित जो व्यक्ति वहाँ पे है सर उनको मेडिकल कंडीशन उपलब्ध, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हम्म। करवाई जा सकती है। और सर हम्म। तीसरा ये किया जा सकता है कि सर जो आसपास का जो एरिया है सर वो जो हम्म। प्रभावित हो सकता है उसको सर खाली करवाया जा सकता है और उनको कहीं और रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप जैसे मेरे को एक ये बताइए कि आपके गांव का नाम मगरा लिखा हुआ है ना? जी सर। राजस्थान में कोई एक क्षेत्र है जिसको मगरा क्षेत्र कहा जाता है?
कोई एरिया है पर्टिकुलर जिसमें 100 200 300 गांव हैं और उसके लिए गवर्नमेंट योजनाएं भी चला रही है? सर एक मगरा विकास कार्यक्रम चलाया गया है सरकार के द्वारा। हम्म। हम्म। सर जी सर, मैं क्षेत्र अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। सर चलिए कोई उदयपुर बात क्षेत्र में। नहीं, कोई नहीं। अब एक मुर्शिदाबाद जगह है वेस्ट बंगाल में, भी चर्चा में रही, जी सर। क्या है, किस वजह से? सर जो सर अभी वर्तमान में सर संसद के द्वारा जो वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया था सर, हम्म। उसके विरोध में सर वहाँ पे हिंसा हिंसा की घटना देखी गई थी, जिसमें सर हम्म। बहुत अधिक हिंसा हुई थी, जो काफी लोग वहाँ प्रभावित हुए हैं सर उससे। हम्म। वक्फ बोर्ड का जब जिक्र हुआ था, एक आर्टिकल 26 है, अनुच्छेद 26, जी सर। ये क्या कहता है, इसका इसमें क्या प्रावधान है? सर ये सर संविधान के मूल अधिकार का एक पार्ट है, जिसमें सर हम्म। मतलब धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार संबंधित समुदाय को दिया गया है सर। संबंधित समुदाय को दिया गया, लेकिन सरकार ने जो भी संविधान संशोधन किया है उसके अंदर दो नॉन मुस्लिम को वक्फ परिषद में का रखने का प्रावधान प्रावधान किया है। किया है। क्या आर्टिकल 26 का ये उल्लंघन नहीं है? जी सर, लेकिन सर इसमें जो प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, तो सर उसमें जो उसका जो अध्यक्ष जो है सर प्रबंधन बोर्ड का, सर उसको चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ एक तरीके से में वृद्धि की गई है ताकि जो और उसका प्रशासन और प्रबंध जो अच्छे से किया जा सके। चलिए ठीक है सर, बात करेंगे आपसे। थैंक यू सर। जी ज्योति जी, जी सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अपने नाम को आरएस बनकर किस प्रकार सार्थक करेंगे? जी सर। सर मैं जिस भी क्षेत्र में रहूं, वहाँ की सर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करूंगी, ताकि और फिर स्वच्छता पे ज्यादा बल देना चाहूंगी। अच्छा, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। जी सर। तो प्रकाश का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक आप ले जाएंगे? ज्योति को कहाँ कहाँ ले जाएंगे? सिर्फ समस्याओं और सफाई, इसके अलावा और कुछ? सर सर जो जन समुदाय हैं वहाँ के, अलग अलग, जैसे महिला, बालक सर, उनके जो हितों के लिए कार्य करना चाहूंगी, और हम्म, उनके विकास के लिए सर अपना योगदान देना चाहूंगी सर। ठीक है। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि चीन ने भारत की रणनीतिक घेराबंदी कर ली। जी सर। किस प्रकार की है, आप एक्सप्लेन करिए इसको। एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स वर्ड आता है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मोतियों की माला। जी सर। ये पढ़े आपने? सर ये हिंद महासागर में भारत को घेरने की एक चाइना की सर नीति है, अच्छा। जिसकी और जी सर। और इसके अलावा? ठीक है। सर हाँ, ऑस्ट्रेलिया अभी चर्चा में है, कारण? सर सर वहां पे चुनाव हो रहे हैं अभी शायद। बताएं कौन है पार्टी, विपक्षी नेता कौन है? सर सॉरी, मुझे आइडिया नहीं इस बारे में। ओके, ठीक है। कनाडा के बारे में बताएं, कनाडा में क्या विशेष घटनाक्रम है? सर सॉरी, मुझे आइडिया नहीं। एक जीएम सरसों का बहुत विरोध हो रहा है, जीएम सरसों, जी सर। बताएं। सर जब सर जेनेटिकल मॉडिफाइड किस्म की सर ये प्रजाति है एक। सर जब किसी भी कोई भी पदार्थ होता है, उसके सर जीनीय पदार्थ में अगर जेनेटिकल इंजीनियर के द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो सर वो जीएम फसल कहलाती है। तो सर जीएम सरसों का सर एक तो इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि जो लोकल किसान है सर, उनको कहीं ना कहीं इस पे नुकसान होगा, और सर शारीरिक और स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। ओके, लोकल किसानों को क्या नुकसान है?
सर जो हमारे जो सर जो बीज होते हैं, जिनकी वजह से सर जो किसान अपने बीज स्वावलंबन की दृष्टि से सर जो कृषि करते हैं, तो सर उसमें कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। और सर जो फसल की उत्पादकता है, उसमें भी वो पीछे पीछे रह जाएंगे सर। नहीं, उसमें तो उत्पादकता बढ़ती है। जीएम अगर मॉडिफाइड है तो वो तो ज्यादा उत्पादन करते हैं। हाँ जी सर। सर अगर वो लोकल अपने जो घरेलू बीजों का उपयोग करेंगे, तो सर उसमें उत्पादकता उनकी कम रह जाएगी बजाय जीएम हम्म। सरसों के। ठीक है। एक अभी न्यूज है कि अल नीनो का असर कमजोर हुआ है और अपने यहाँ अच्छी बारिश होगी राजस्थान में। तो इसका क्या अर्थ है अल नीनो? सर ये एक महासागरीय घटना के रूप में, जलवायु घटना के रूप में इसको देखा जाता है। जो दक्षिण महासागर है, उसमें सर पेरू तट पर अगर सामान्य जो धारा होती है, उससे अधिक तापमान की अगर धारा वहां पे आके स्थापित हो जाती है, तो सर उसका नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं वर्षा पे पड़ता है। तो अगर सर वहां पे एल नीनो का प्रभाव कम रहेगा, तो सर जो वर्षा है सर वो ज्यादा देखने को मिलेगी। एक और धारा आती है ला नीनो। जी सर। सर जहाँ जब सामान्य से सर कम तापमान की धारा अगर वहां पे आके स्थापित हो जाती है, तो सर वहां पे तो इस घटना को लालिनो कहते हैं। जिसपे सर मैं उल्टा बोल रही हूँ, आई थिंक सर, सॉरी। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। वो सर सॉरी, मैं ला कंफ्यूज नीनो हो गई। का जो आपने बताया है वो कैसी धारा है? ला नीनो ठंडी धारा है या गर्म धारा है? सर ठंडी धारा है। और पहले आपने क्या बताया? सर एल नीनो गर्म धारा है। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे। एक ये राजस्थान विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025, ये भी पारित हुआ है राजस्थान विधानसभा में। ये क्या है? सर ये सर विश्वविद्यालयों से संबंधित सर जो नियम परिवर्तन किए गए थे सर इसमें। और सर अभी एक जो कुलपति थे सर, उनका नाम बदलकर, पद का नाम बदलकर कुलगुरु कर दिया गया था सर। सर मैं अभी यही गुरु और जानकर। कुलपति करने से क्या फर्क पड़ गया? वो तो पद तो वही है। नाम चेंज करने का क्या तात्पर्य है? सर जो सर इसका तात्पर्य सर वैदिक शिक्षा से जोड़ा गया था। कि प्राचीन काल में जो अपनी गुरुकुल की जो शिक्षा चलती थी, उसमें सर गुरु का पद माना गया था। इस वजह से सर उसका नाम बदलकर कुल गुरु कर दिया गया। ठीक है। जी नरेंद्र सर, रिव्यू करें। जी ज्योति, ये कौन सा अटेम्प्ट आपका इंटरव्यू के लिए? सर फर्स्ट ही है। फर्स्ट ही है। चलो, मेरे हिसाब से आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। आप बताइए, आपको क्या लगा इस इंटरव्यू में, कैसा रहा? सर जैसे एक तो सर करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा अभाव है सर। ओके। और सर नर्वस मैं बहुत ज्यादा हो रही हूँ, इसलिए सर वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है सर मेरी। ओके, नहीं ऐसा कुछ लगा नहीं। आपका करंट अफेयर्स काफी चीजों में आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए। नॉलेज का ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है ना? इस अगर नॉलेज लेवल के साथ जा रही हैं, तो काफी अच्छा है। आप और नर्वसनेस भी या कॉन्फिडेंस आपके जवाब में इतना नहीं झलक रहा है, तो काफी बेटर है। थोड़ा बहुत जब आप मेन इंटरव्यू में देख जाएंगे, थोड़ा बहुत शुरुआत में नर्वसनेस होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जब भी इंटरव्यू में हम जाते हैं ना, तो हल्का सा नर्वसनेस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें इससे अपने को कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, ठीक है? जी नर्वसनेस होना थोड़ा सा ये सब होगा, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। आप में नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है, आपके जो आंसर्स है वो भी बहुत लॉजिकल आंसर होते हैं। हर चीज के पीछे आप लॉजिक से आप आंसर देते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छी आ रही है, ठीक है? तो काफी ओवरऑल हर एक चीज आपने बहुत बढ़िया से जवाब दिए हैं। कुछ एक दो प्रश्न, देखो जरूरी नहीं कि अपने को सारे प्रश्न आए, जहां नहीं आए सॉरी बोल सकते, सॉरी बोलना भी अपना एक जवाब है, ठीक है ना? जी सर। तो ओवरऑल जी बहुत अच्छा है। आप कोशिश कीजिए कि आप मॉक इंटरव्यू एग्जाम, जो आपका इंटरव्यू डेट है उसके पहले और भी ज्यादा एक दो आप मॉक इंटरव्यू देना, तो थोड़ा सा और नरिश हो जाएगा, जी सर। ठीक है? सर एक जो वो क्वेश्चन पूछा था ना आपने, कि वो महिलाओं को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, तो सर ये क्या सर क्या जवाब होना चाहिए? देखो, एक पहली चीज तो अगर आपने हाँ खुद अगर देखा है, बहुत तरह की समस्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जब वो मदर होती है, तो उनको अलग तरह की, इस तरह की आप बता सकते हैं। ये कोशिश करना है अपने को यहाँ पर
अपने को जी ये कोशिश करना है कि जब आप जवाब दें तो उस तरह का नहीं बताना है कि ये मतलब कि सर्विस के हिसाब से या ऑफिस को उस तरह से उनको करना पड़ता है। उनकी कुछ निजी समस्याएं को आप लेकर कह सकते हैं कि कई बार इस तरह की समस्या कई बार फेस करनी पड़ती है। ठीक है, जो आपने बताया कि कई बार इस तरह का रहता है कि थोड़ा सा भेदभाव का कहीं ऐसा होता तो बता सकते हैं। बाकी कोशिश करना है कि अपन को इस तरह की चीजें नहीं बतानी कि इस तरह का भेदभाव होता है या इस तरह की चीजें होती है। अभी तो कई जो महिला है अपनी जॉब में जा रही है और सही तरीके से सारी चीजें कर रही है। ठीक है। जी सर। और ये जो सवाल आता है वो आपके अनुभव के आधार पर बताना है। तो आपने जो बताया ना वहां पर अपने को पॉजिटिव वे में बताना है कि बहुत तरीके, जैसे मेरा जो पूछने का था एक तरह का नेगेटिव सवाल आता है कि किस तरह की समस्या को फेस करना पड़ता है। अपने को बताना है कि नॉर्मली किसी तरह की समस्या को फेस नहीं, आजकल सारी चीजें हैं, सुविधाएं भी वो सारी उपलब्ध है। तो एक पॉजिटिव वे में इसको लेकर जाना है। ठीक है। जी थैंक यू। ज्योति जी। जी सर। जी आवाज आ रही है आपका तो। बहुत अच्छा, मतलब नॉलेज भी अच्छी है, और आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका बोलने का तरीका है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ अच्छा है। बस आप करंट पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर। अभी वापस अब नेक्स्ट मेंस दे रहे हैं। जी नहीं सर। हाँ, तो फिर आप करंट पे फोकस करें, और अपना जो सब्जेक्ट थे एक बार गो थ्रू उनको हो जाएं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाली जो भी बुक्स हैं, जितना पढ़ सके, बेसिक चीजें है ना। जी क्योंकि सर। कई बार उसमें से पढ़ लेते हैं। पूछ सकते हैं थोड़ा जॉब का जो है, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, जो एलडीसी रहते हुए आपको डील करनी पड़ रही है ना। जैसे मिड डे मील और ये इस तरह की। ठीक है। जी सर। और ड्रेस में आप कलर थोड़ा देख सकते हैं। जी सर। कलर मेरे को लग रहा है थोड़ा जो व्हाइटिश, वो गेहुआ और क्रीमी स्किन कलर टाइप का था ना, सर वो वो आप गाड़ी सर वैसे ही करवाई है, वो एक्चुअल में अभी 15 मिनट पहले ही हाँ कॉल आया था। ठीक। नहीं नहीं, वो मैं अभी का नहीं कह रहा हूँ, उस समय। तो आप एक जी दो सर। बार वो पहन के करोगे तो उससे थोड़ा वो कंफर्ट भी रहेगा बॉडी पे, है ना। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी ज्योति जी। जी सर। नेक्स्ट उत्तर अच्छे हैं आपके। और नेक्स्ट चीन द्वारा जो रणनीतिक घेराबंदी हो रही है, उसमें आपको BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, श्रीलंका, बांग्लादेश, और ये पाकिस्तान की तरफ से जो ग्वादर बंदरगाह में उसकी जो तैयारी है, वो ये 5-6 पॉइंट आउट करिए उत्तर को। वैसे आपके उत्तर सही है, पर फिर भी थोड़ा सा टू द पॉइंट बोलेंगे तो उत्तर और ज्यादा अच्छे होंगे। और जी सर। बीच बीच में लगता है कि थोड़ा घबरा जाती है, थोड़ा फेस पे ऐसा लगता है कि थोड़ा असहज हो जाती है। सॉरी बोलते जी समय सर। भी थोड़ा सा अनइजी फील करती है। तो जैसा अभी नरेंद्र सर ने बोला है कि सॉरी भी एक उत्तर है, तो उस समय जी सर। सहजता से उत्तर दीजिए उसको। ये मत सोचिए कि मैंने सॉरी बोल दिया तो कोई बड़ा आज मैंने पाप कर दिया, पता नहीं क्या होगा। ये फीलिंग मत लाइए, नहीं आता है तो सॉरी बोलिए। एक सहज से स्माइल के साथ सॉरी बोल सकते हैं। और जी करंट सर। के मुद्दे पर आपके प्रिपरेशन नहीं है, करंट हॉबी, आपका जिला, आपका बायोडाटा, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, रोज उस पर डेली वर्क करिए। ठीक है। जी सर। बाकी ओवरऑल जी गुड सर। है ना, अच्छा है आपका, पॉजिटिव हो थैंक यू। आपका, फिर पॉजिटिव अपीयरेंस है आपका। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, ऑल द थैंक बेस्ट। ओके थैंक यू जी। सर। जी नरेंद्र सर हमारे साथ हैं, वैभव सैनी। वैभव वीडियो ऑन करिए।